आज हम पढ़ेंगे डिजिटल लिटरेसी फंडामेंटल बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। डिजिटल लिटरेसी क्या है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक युग में कंप्यूटर से रिलेटेड या कंप्यूटर से कितना काम करना आता है। ठीक है, लिटरेसी है शिक्षा और डिजिटल है कि जो हमारे पास आजकल कंप्यूटर से हम किस तरह से काम कर सकते हैं, हमें कितना काम करने आता है। ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स क्या है हमारे पास। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखेंगे हम Nowadays, computers playing a main role in everyday life. It has become the need of people just like television, telephone और other electronic device at home. मतलब आजकल कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रह गया हमारी ज़िंदगी में। ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे लोगों की ज़िंदगी में टीवी आ गया है, टेलीफोन आ गया है, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ गए हैं, वैसे ही कंप्यूटर भी एक ज़रूरत की तरह बन गया है। Millions of people use computer all over the world. It solves the problem and does calculation very quickly and accurately. बोलते ऐसा इसलिए है, बहुत सारे लोग जो हैं इस दुनिया में वो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कंप्यूटर जल्दी काम करता है और सटीकता से काम करता है। ठीक है, हम सब ने कम से कम कैलकुलेटर तो देखा ही है। तो कैलकुलेटर से आप एक कैलकुलेशंस को बहुत ही आसानी से और तेज़ी से कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने एक बहुत बड़ी गुणा करनी है या बहुत बड़ा भाग करना है, तो आप कैलकुलेटर से आसानी से कर सकते हो। लेकिन अगर आप खुद करने जाएंगे तो आपको वक्त लगेगा। ठीक है, उतने वक्त में जो कैलकुलेटर है वो बहुत सारी गणनाएं कर सकेगा। तो जो कैलकुलेटर है वो कंप्यूटर का ही एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, तो कुछ इस तरह सा कंप्यूटर होता है हमारे पास। डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं इसको हम। ठीक है, इसको हम डेस्क के ऊपर रख सकते हैं, मतलब मेज़ के ऊपर रख सकते हैं। इसमें हमारे पास सबसे दाएं जो है वो माउस रखा है छोटा सा, फिर कीबोर्ड है, इसकी मॉनिटर की स्क्रीन है, सीपीयू है और साथ में इंटरनेट लगाने के लिए इन्होंने एक मॉडेम रखी हुई है। ठीक है, तो जो हमारे पास कंप्यूटर जो है डेस्कटॉप कंप्यूटर वो कुछ इस तरह से दिखता है। कम से कम इतनी चीज़ें उसके साथ होती हैं। कीबोर्ड होता है, माउस होता है, कंप्यूटर होता है, स्क्रीन, सीपीयू होता है और इंटरनेट लगाने के लिए अगर हम इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है ब्रॉडबैंड, तो हम उसके लिए एक इस्तेमाल करते हैं मॉडेम का। इसमें देखो डेफिनेशन लिखी है, द वर्ड कंप्यूटर इज ड्रिवन फ्रॉम वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। ठीक है, कंप्यूटर शब्द जो है वो कंप्यूटर से बना है, जिसका मतलब होता है गणनाएं करना। ठीक है, कंप्यूटर क्या है? गणनाएं करने वाला यंत्र है। कंप्यूटर मतलब गणनाएं करना, गणनाएं मतलब गिनतियाँ। ठीक है, जैसे आप गुणा करते हैं, भाग करते हैं, जमा करते हैं, माइनस करते हैं, उसको हम गणना कहते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर भी हमारा इस तरह से गणनाएं करने के काम आता है। इन द पास्ट द कंप्यूटर वाज नॉर्मली कंसिडर्स टू बी ए कैलकुलेशन डिवाइस विच यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, तो पुराने वक्त में जो कंप्यूटर था हमारा वो नॉर्मली कैलकुलेशंस करने के काम आता था। ठीक है, इसमें हम अर्थमेटिक ऑपरेशन ही परफॉर्म करते थे। लेकिन आजकल जो हमारा कंप्यूटर है उसकी फील्ड जो है वो बढ़ गई है। ठीक है, उसको हम स्कूल में, बैंक्स में, हॉस्पिटल, रेलवेज, एयरलाइन, एंटरटेनमेंट। ठीक है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हमारा होता है आजकल कंप्यूटर एंटरटेनमेंट में। जो आप बड़ी बड़ी मूवीज़ देखते हैं उसमें एनिमेशन किया होता है, कार्टून देखते हैं, वो सारा का सारा हमारा एंटरटेनमेंट में इस्तेमाल होता है। वो कंप्यूटर को इस्तेमाल करके ही हमारे बनाए जाते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट इंस्ट्रक्शन। लेकिन जो सबसे लास्ट में लाइन लिखी है, कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर बिना किसी इंस्ट्रक्शन के कोई काम नहीं कर सकता। जब तक हम कंप्यूटर को कोई काम करने के लिए नहीं बोलेंगे तब तक कंप्यूटर हमारा कोई भी काम जो है वो खुद नहीं करेगा। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है? अगर हम कंप्यूटर को डिफ़ाइन करें, अगर हम उसकी एक डेफिनेशन देनी हो, उसके बारे में कहना हो, तो हम क्या कह सकते हैं? Computer is an electronic machine. It takes input from the users, process it and gives the output to the user. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट लेती है यूज़र से, उसको प्रोसेस करती है और यूज़र को वापस आउटपुट कर देती है। इसमें हमारे पास 2-3 शब्द हैं, टर्म्स हैं, जिसको हमने समझना है। सबसे पहले इनपुट।
इनपुट क्या चीज़ होती है, यूज़र क्या है, प्रोसेस क्या है और आउटपुट क्या है। ये हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, अगर हम ये समझ में आ गई तो हमें कंप्यूटर के बारे में जानकारी लग जाएगी। कंप्यूटर के बारे में पता चल जाएगा कि कंप्यूटर है क्या। इनपुट का मतलब जो काम हमने कंप्यूटर को देना है। अगर अब हमने कंप्यूटर से कोई काम लेना है तो उसको कहना तो पड़ेगा कि ये काम कर, तो कहने के लिए उसको कुछ तो कमांड देनी पड़ेगी। तो वो जो कमांड है वो हमने कहाँ देनी है, वो होगा हमारा इनपुट यूनिट। इनपुट मतलब कंप्यूटर को कमांड देना, ठीक है। कंप्यूटर को कमांड हम लिख कर दे सकते हैं कीबोर्ड से, या क्लिक करके दे सकते हैं माउस से। जो आगे बढ़ेंगे हम इनपुट उसके कैसे करते हैं। अब यूज़र कौन है, जो कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। जो भी कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहा है उस वक्त उसको बोलते हैं हम यूज़र्स। जैसे मान लो हम कैलकुलेटर से कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो हमने लिखा 10 जमा 15, तो 10 क्या है हमारा इनपुट। हम कीबोर्ड कैलकुलेटर से दबाएंगे 1 का बटन, फिर 0 का बटन, फिर जमा का बटन, फिर 1 का बटन, फिर 5 का बटन, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे इनपुट हो रहे हैं। हम कैलकुलेटर्स में वैल्यूज़ डाल रहे हैं। इसी तरह से हम कंप्यूटर में वैल्यू डाल सकते हैं, तो उसमें भी हमारे पास कीबोर्ड होता है। कुछ भी जैसे हमने यही लिखना है, इट टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूज़र्स। तो कंप्यूटर पे कौन लिखेगा, जो लिखेगा उसको बोलेंगे हम यूज़र्स। वो कोई इंसान ही होगा हमारी तुम्हारी तरह, ठीक है, जो उस पर काम करेगा, उसको बोलेंगे हम यूज़र, जो कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहा है। प्रोसेसेस, अब वो गणना कर रहा है कंप्यूटर, प्रोसेस कौन करेगा, कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर का काम प्रोसेस करना ही है, गणना करना ही है, तो वो गणना करेगा। एंड गिव्स द आउटपुट टू द यूज़र्स। और आउटपुट क्या है, हमने 10 जमा 15 किया तो उसका कितना बना, उसका जो भी बनेगा, मान लो आपका 25 बना, तो वो कंप्यूटर्स हमें बता देगा। किसको बताएगा, यूज़र्स को, ठीक है। हमारे सामने ही आएगा, जैसे हम कैलकुलेटर से कर रहे थे 10 जमा 15, हमने इक्वल टू का बटन दबाया तो आ गया 25, ठीक है। 10 जमा 15 सुन लीजिए और 25 हमें उसका रिजल्ट दे रही है, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि इनपुट क्या है। इनपुट है कंप्यूटर में हमने कोई काम देना है कंप्यूटर को, तो इनपुट यूनिट से देना है। कौन देगा, यूज़र देगा, प्रोसेस करेगा कंप्यूटर, और यूज़र को आउटपुट वापस दे देगा। इसका मतलब काम सारा कंप्यूटर ने करना है, हमने सिर्फ उसको कमांड देनी कि भाई ये काम कर दो, फिर उसने काम करके हमें दे देना। आगे है देखो, इनपुट टेकन बाय द कंप्यूटर्स इज डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। तो जो कंप्यूटर को हम इनपुट देंगे वो डाटा या इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में होगा, ठीक है। जैसे हम बोल रहे 10 12 14 18, ये हमारा डाटा है, ठीक है। किसी का नाम हमने लिख दिया, किसी देश का नाम लिख दिया, कोई पिन कोड लिख दिया, ये हमारा डाटा है। और इंस्ट्रक्शंस क्या है, जो हम उसको बोल रहे हैं 15 जमा करो, माइनस करो, गुणा करो, भाग करो, वो इंस्ट्रक्शंस हैं कि उसने क्या करना है, उस डाटा के साथ क्या करना है, ठीक है। एक कंप्यूटर कैन आल्सो स्टोर इन्फॉर्मेशन। अब देखो ये एक और टर्म आई हमारी, स्टोर इन्फॉर्मेशन। अब कंप्यूटर हम सभी जानते हैं, या हमने कभी कभी सुना होगा कि कंप्यूटर में हम डाटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। स्टोर मतलब वो डाटा को रखेगा। अब उस 10 हम बोल रहे हैं 10 जमा 15, तो जो 10 की वैल्यू है वो भी उसने अपने पास स्टोर करके रखनी है, जमा की वैल्यू स्टोर करके रखनी है, और 15 की वैल्यू भी स्टोर करके रखनी है, ठीक है। जैसे हम आपको बोलते हैं ना, लिखो 12 जमा 14, तो जैसे हम आपको बोलते हैं आपके दिमाग में बात चली जाती है, तो आपका दिमाग उस बात को पकड़ के रख रहा है, 12 जमा 15। तो वह ही कंप्यूटर भी उस शब्दों, उस डाटा को पकड़ेगा, ठीक है। तो पकड़ के रखेगा, तो कहाँ पकड़ेगा, उसको पकड़ेगा स्टोरेज डिवाइस में, ठीक है। जैसे हमारे पास हमारा दिमाग है स्टोर डिवाइस, वैसे ही कंप्यूटर के पास भी स्टोर करने के लिए कोई डिवाइस होगा, ठीक है। लेकिन हमारा दिमाग काम कर सकता है, सोच सकता है, कंप्यूटर नहीं सोच सकता। उसको जब तक हम बोलेंगे नहीं 12 जमा 12 और 15 का क्या करना है, 12 या 14 का क्या करना है, 10 या 10 का क्या करना है, तो वो तब तक काम नहीं करेगा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ गिविंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर्स कॉल्ड इनपुट। मतलब जो डाटा हमने कंप्यूटर को देना है काम करवाने के लिए, उसको हम बोलेंगे इनपुट, ठीक है। जो भी हमने उससे काम लेना है उसको बोलेंगे हम ये काम कर, तो कैसे करेगा, उसको हम इनपुट देंगे, ठीक है। उसके बाद ही वो काम करना शुरू करेगा। कंप्यूटर प्रोसेसेस द इनपुट एंड आफ्टर प्रोसेसिंग इट गिव्स फाइनल रिजल्ट विच इज़ कॉल्ड आउटपुट। कंप्यूटर उस डाटा को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट देगा वो होगा हमारा आउटपुट। हमेशा याद रखना कि कंप्यूटर्स कभी भी गलत आउटपुट हमको नहीं देता।
वो हमेशा हमको सही देता है, लेकिन सही हमें डालना आना चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ 10 जमा 15, अब आपको 10 और 15 जमा डालना ही नहीं आ रहा तो कंप्यूटर 25 कैसे देगा? आप डाल रहे 10 माइनस 15 तो थोड़ी 25 आएगा, ठीक है। तो डालना भी आपको सही है, यूज़र सही इंस्ट्रक्शन देगा तो कंप्यूटर सही आउटपुट देगा। अगर यूज़र्स गलत इंस्ट्रक्शन देगा तो कंप्यूटर उसी हिसाब से आउटपुट भी हमारी गलत ही देगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ हाईलाइट हो रहा है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज, ठीक है। तो हम डाटा को इनपुट करते हैं, डाटा प्रोसेस होता है और उसकी हमारे पास आउटपुट आती है, ठीक है। और डाटा जो है हमारा कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है। तो 4 यूनिट होते हैं हमारे पास कंप्यूटर के, इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट और स्टोरेज यूनिट। तो ये था हमारे पास कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन की, जो हमारा कंप्यूटर है वो कैसे काम करना शुरू करता है, ठीक है। कंप्यूटर जो है, फिर बोलूँगा, कंप्यूटर जो है वो हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र से इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और यूज़र को ही आउटपुट वापस देता है। और ये काम बड़ी जल्दी करता है, वो प्रोसेसिंग करने का काम कंप्यूटर जो है वो बड़ी जल्दी करता है। ऐसा नहीं है कि वो रुक जाएगा, जो सोचने लगेगा। जैसे हम उसको बोलेंगे 10 जमा 15 तो वो 10 जमा 15 इक्वल टू 25 हमें उत्तर दे देगा। वो नंबर ही जमा नहीं करता, और भी बहुत सारे काम करता है, ठीक है। लेकिन अभी आपका जो कंप्यूटर के लिए पहला लेसन है, तो इसलिए हम उसको आपको सिर्फ सिंपल भाषा में बता रहे हैं कि जमा करेगा कंप्यूटर, ठीक है। तो अगर आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है बट इस कंप्यूटर की, तो लिखेंगे कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर्स, प्रोसेस इट एंड गिव्स द आउटपुट टू द यूजर्स। तो ये हमारे पास कंप्यूटर की डेफिनेशन बनी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फर्स्ट लेसन का पसंद आया होगा। तो इस तरह देखते रहिए टॉपिक्स को और समझते रहिए कंप्यूटर के बारे में नई नई जानकारी।